मसीह यीशु हमारे अंदर आने के बाद हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे हर कामों में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, है कि नहीं? बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो ये नया नियम की कलीसिया का उपदेश है। हम उसको पार करके हम जा नहीं सकते, हम उसी में रहकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको हर बातों में शिक्षा देता है। हमारा नींव परमेश्वर का कलाम है। क्या है हमारा नींव? गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। हमारा नींव परमेश्वर का वचन है कि नहीं? यही वचन हमें चंगाई देता है, यही वचन हमें बुद्धि देता है, यही वचन हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, यही वचन हमें अनंतकाल के जीवन के लिए हमें तैयार करता है। ये सब वचन के द्वारा ही होता है। ये वचन के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ सृष्टि हुई है वो सृष्टि भी उस वचन के द्वारा ही हुआ है। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके सिवा उत्पन्न नहीं हुआ। इस वचन में लिखा है। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय की 1 से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। तो आज हमारे जीवन में नया नियम की कलीसिया है। हम नया नियम का कलीसिया हम है। कोई दीवार से बना हुआ कोई इमारत कलीसिया नहीं है। कलीसिया मैं और आप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कलीसिया कौन है? मैं और मैं और आप है कलीसिया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा पाप क्षमा पाकर, छुटकारा पाकर अलग किया हुआ झुंड है कलीसिया। इस संसार की तमाम स्वभावों से अलग किया गया हुआ झुंड है कलीसिया। ये कलीसिया के अंदर पुराने समय में कुछ लोग पुरानी अपनी आदतों को भी लेकर आया, अपनी पुरानी आदतों को भी लेकर आया। हम देखेंगे पहला पत्रस की पहली पत्री, उसकी पहला अध्याय 13वां कलाम से लेकर हम कुछ बातों को जल्द से हम पढ़ेंगे। पहले पत्रस 1 अध्याय 13 कलाम से। यस कारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हौ र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। यहाँ कहता है इस कारण, ये कुछ आयत ऐसा है मसीही जीवन में समर्पण का बुलाहट। यदि हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम प्रभु के संग हमारी एक समर्पण नहीं है, हम जो कुछ करते हैं सब कुछ बहाना है, सब कुछ व्यर्थ रह जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक ही है, हमें अनंत काल में जहां मसीह बैठा, पिछले दिन में जब ऐसे हमने सुना कि हम मसीह विराजमान है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो उधर तक पहुंचने के लिए यहाँ जब तक हम जिंदा है, हमारे जीवन में कुछ काम हमारे व्यक्तिगत हम प्रैक्टिकल करना है। इसलिए प्रभु की दास पत्रस कलीसिया को लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, दूसरे की नहीं, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कौन सी अनुग्रह है? जो हम मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां हमें जाना, वही सबसे बड़ी अनुग्रह वही है। उससे बड़ा अनुग्रह कुछ भी नहीं है। हमें उस अनुमति हमको मिला, यीशु मसीह के लहू के जरिए हमें वहां तक जाने के लिए हमें अनुमति मिला। तो ये कहता है, आशा रखो कि जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर जब आएंगे, जो उनकी बाट जोते हैं, जो उसकी इंतजार करते हैं, जो उनकी राह देखते हैं,
उन्हीं को लेने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, अपने कलीसिया को लेने के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए बादलों पर जब यीशु मसीह आएंगे तब हमको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे पढ़िए। आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अनजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अनुशासन में रहना है। किसके अनुशासन में? परमेश्वर की वचन की अनुशासन में, प्रभु की अनुशासन में, परमेश्वर की अनुशासन में, पवित्र आत्मा की अनुशासन में, कलीसिया की अनुशासन में, आपको चलाने वाला आपकी चरवाहे का, की पास्टर की अनुशासन में। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर वाले समझ में आ रहे हैं? अरे ओके। तो आज्ञाकारी बालक, यदि हमारे बच्चे माता पिता जो बात कहते हैं अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा? वो बच्चे को जो बोलते हैं तुरंत वैसा, ऐसा नहीं बेटा ऐसा करो, बेटे ऐसा नहीं किया ऐसा करो, तो एक आज्ञाकारिता अंदर होता है। ये अनाज्ञाकारिता कहां से आता है? दुष्टात्मा लेकर आता है, शैतान लेकर आता है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की ओर से आता है, अनाज्ञाकारिता शैतान की ओर से आता है। हम परमेश्वर की वचन को यदि आज्ञाकारी बालक के समान नहीं मानते हैं, उसके अनुशासन में हम नहीं रहते हैं, तो हमें अपने आप को परखना है, दूसरे को नहीं, अपने आप को जांचना है, परखना है कि मेरे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है। शायद हम गीत गाता होगा, हम ताली बजाता होगा, गिटार बजाता होगा, वर्शिप लीड करता, सब कुछ करता होगा, लेकिन इसके अधीन में नहीं है, इसकी बातों को हम अनसुनी करते हैं, नहीं मानते हैं, तो समझना है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये घर की प्रार्थना, इसलिए ज्यादा चिल्लाहट नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब, प्रार्थना करते रहना। और आगे पढ़िए। आज्ञाकारी बालक के नाई अज्ञानता के समय, हमारा एक समय था, हम अज्ञानता के समय में जीवन बिताते थे। वो कैसे था? वो कब था? अज्ञानता का समय कब था? हम सबका जीवन में एक समय था कि हम अज्ञानता का समय था, मेरा भी जीवन में था। मैं एक रोमन कैथोलिक नामधारी मसीह परिवार में जन्म पाया, तो उस टाइम मुझे मालूम नहीं है, हम यीशु को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, परमेश्वर का वचन क्या मालूम नहीं है, पेंटेकोस्त क्या मालूम नहीं है, यीशु मसीह को इतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन जब सच्चाई जाना तो सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहा। मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा जीवन में कोई अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुआ, नहीं। शायद आप लोगों में ऐसे हो सकता है, मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा जीवन में कोई अद्भुत हुआ, मैं कोई बीमार था, मेरा ठीक हो गया, मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा किडनी ठीक हो गया, इसलिए नहीं आया। ये वचन सच है इसलिए आया। हालेलुया। तो इसको जानने से पहले यीशु मसीह मेरे कारण, मेरे पापों के कारण काल्वरी के क्रूस में लहू बहाया। वो मेरे लिए बहाया। किसके लिए बहाया यीशु मसीह लहू? मेरे लिए। मैं किसके कारण? मेरे पापों के कारण। क्यों बहाया? मेरे उद्धार के लिए, मुझे पाप क्षमा देने के लिए। तो ये सच मैं जाना तो यीशु मसीह से बढ़कर कुछ है नहीं। तो ये अज्ञानता के समय में बहुत कुछ करते थे, उधर जाते थे, इधर जाते थे, दुनियादारी जीवन में ऐसे ही जिंदगी बीतते थे। लेकिन प्रभु को जानने के बाद क्या कर दिया? सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया।
अभी कई लोग ऐसा है, इधर भी थाली बजाएगा, पड़ोस में भी जाकर ताली बजाएगा, इधर भी खाना खाएगा, पड़ोस में जाकर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहन, अरे भाई, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे क्या कहे, हमको तो समाज में रहना पड़ता है, हमको तो समाज में रहना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा बहुत तो उनके साथ, हाँ थोड़ा बहुत तो तुम करो, लेकिन उसकी अंजाम बहुत बुरा रहता है। तुम्हारी उधर के लिए तुम्हारा सीट कट हो जाएगा, जो सीट तुम्हारे लिए जो रिजर्वेशन किया है वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप कोई गाड़ी की टिकट आपने रिजर्व किया, बस का हो या ट्रेन का हो, फ्लाइट का हो, यहां से आपको काठमांडू जाना है, फ्लाइट का टिकट आपने काट दिया, आप उस समय पर, उस वाहन निकलने के समय पर आप वहां उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? वो गाड़ी छूट जाएगा, आपका सीट भी रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर रोने से कोई मतलब है क्या? नहीं। इसलिए हमारी अज्ञानता के समय में जो कुछ हम किया करते थे उसके अनुसार नहीं, मोबाइल बंद कर। हमारे अज्ञानता के समय में हम जो कुछ किया करते थे, हमें उसके अनुसार नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी बालक के समान हम क्या करें? एक आज्ञाकारी बालक के समान जो अपने अज्ञानता के समय में पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषाएं क्या है? पुरानी अभिलाषा, पुरानी बातों के समान हम दुनियादारी जीवन बीतते थे, संसारिक जीवन बीतते थे, हम अपनी मनमानी के जीवन बीतते थे। उसके अनुसार बोलना भी नहीं, उसके अनुसार व्यवहार भी नहीं करना। पुरानी अभिलाषा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? एक दिन में नहीं होता। ये दिन प्रतिदिन हम उसके लिए अपने आप को जब तैयार करेंगे, सारे पूरे अभिलाषा, पुराने अभिलाषा हमसे दूर हो जाएगा। आपको मालूम है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो। हम मसीह लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताओ, बोलो बोलो, आप बोलो। कोई भी जो न मानने वाला हो यीशु मसीह को, नहीं, वो थोड़ी हमारा दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। क्योंकि मैं इस शरीर में रहकर, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये शरीर कहते हैं तुम अभी आराधना में मत जाओ। पुराने समय में, हमारे अज्ञानता के समय में हम दारू पीते थे, तम्बाकू खाते थे, मसाला खाते थे, झगड़ाबाजी करते थे, मारामारी करते थे, सब कुछ करते थे। ये कैसे किया? शरीर के द्वारा किया। तो ये व्यक्ति उद्धार पाया। रविवार की जो आपकी आराधना सभा में जब आने के लिए निकला, निकलते निकलते रास्ते में देखा बियर बार, तो खड़े होकर शरीर कहता है अरे उधर जाके एक बोतल पियो, उधर जाके एक बोतल पी लो। अंदर की आत्मा कहता है नहीं, तुम आराधना में जाओ। शरीर कहता है नहीं, तो उसको पियो, तुम बहुत दिन हो गए उधर जा गया नहीं, तुम्हारा पुरानी दोस्त लोग उधर बैठे हैं, पुराने लोग उधर बैठे हैं। तो समझ में आया? सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। शैतान तो है, दुश्मन है हमारा, लेकिन उससे खतरनाक, सबसे खतरनाक दुश्मन जो मैं आई, इंग्लिश में आई कहते हैं ना, आई ऐसे खड़े हैं, ईगो।
हमारे अंदर मैंने किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रचार किया, मैंने उसको लाया, मैंने इसको लाया, मैं उधर गया, सब हर बातों में मैंने किया, मैंने नौकरी किया, मैं पैसा लाया, मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने कपड़ा खरीदा, हर बात में मैं बकरे के समान। तो ये ही पुरानी ये शरीर की अभिलाषा, ये सब बातों को प्रचार करने में काफी देर चाहिए, समय निकाल कर उसको सीखना पड़ता है। इसको हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसमें हम जयवंत होना है, हमें जीतना है। शरीर कहता है आज मूड नहीं है आराधना में जाने के लिए, पता नहीं आज मूड नहीं है। अंदर की आत्मा कहता है, विवश कर रहा है, चलो तुम प्रार्थना में जाओ, उस घर में प्रार्थना चल रहा, जाओ आराधना में जाओ। तो इसको हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। और आगे बढ़ेंगे। ये पुरानी अभिलाषा, एक बात में और भी मैं आपके लिए, खास करके बहनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा। पहली कुरिन्दी 11 अध्याय पहली कलाम से लेकर पढ़िए। 11 पहली कुरिन्थी 11 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। 1 से लेकर उसकी 16वीं कलाम तक पढ़िए। 16 तक पढ्ने छु है। यहाँ चाहिँ पहिला अब महिलाहरूको लागि, स्त्रीहरूको लागि, सिस्टरको लागि छ, स्त्रीले केस ढाक्ने कुरा हो। मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरूलाई दिएको शिक्षाहरू कायम राख्दैछौ। तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, स्त्रीको शिर तिनको पति हो अनि ख्रीष्टको शिर पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा वा अगाडि बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्छ, तर शिर खुला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबाणी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्छ, किनकि तिनले आफ्नो केस खौरे जस्तो हो। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाकेन भने बरु तिनले केस काटोस्, तर केस काट्नु खौराउनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरो भने तिनले शिरको घुम्टो हालोस्। किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्दैन, किनकि ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो, तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो। यसैकारण पुरुष स्त्रीबाट बनिएको होइन, तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनिएको हो। स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन, तर स्त्री चाहिँ पुरुषको निम्ति हो। यसैकारण र स्वर्गदूतका खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाक्ने पर्छ। 11 मा तरै पनि परमप्रभुमा पुरुषबाट स्त्री स्वतन्त्र हुँदैन, न त स्त्रीबाट पुरुष नै। किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनिन् त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ, तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आउँदछ। तिनीहरूले आफै विचार गर, शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने स्त्रीलाई सुहाउँछ र? पुरुषले लामो केस पाल्यो भने त्यो त्यसको निम्ति सर्वको कुरो हो भने के प्रकृतिले पनि तिनलाई सुहाउँदैन र? तर तिनी सिकाउँदैन र? तर यदि स्त्रीको लामो केस छ भने त तिनको निम्ति गौरव हो, किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो। तर कसैले त्यस विषयमा वाद विवाद गर्छ भने हाम्रो यस्तो कुनै रीति छैन, न त परमेश्वरका मण्डली नै छ। समझ में आया? कि मैं अहमदाबाद से लेकर नहीं आया, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में भी है। आज्ञाकारी बालकों के समान। तो स्त्री को क्या करना चाहिए? प्रार्थना में, आराधना में, जब प्रभु की उपस्थिति में जब प्रचार करता हो, प्रार्थना करता हो, गीत गाता हो, तो क्या करना चाहिए?
सिर को पूरी तौर से ढाकना है। कपड़े के टुकड़ा रखने की बात नहीं कर रहा है। नहीं समझा? अगर नहीं ढाकता है तो क्या क्या करता है? क्या बाइबल क्या कहता है? सिर को अपमान करता है। स्त्री का सिर कौन है? स्त्री का सिर पुरुष, स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह यीशु, मसीह यीशु का सिर पिता परमेश्वर। व्यवस्था यही है। इसलिए व्यवस्था को हम क्या ना करें? तोड़ना नहीं। क्योंकि हमारी इस सभा में स्वर्ग के स्वर्गदूत लोग झुककर देखते हैं, क्योंकि उनको इधर आकर बैठने का अनुमति नहीं है। उनकी दिल में बहुत इच्छा है आकर बैठने का। एक दूध आकर बैठेगा तो सब भस्म हो जाएगा, इसलिए उनको इधर आने का अनुमति नहीं है। इसलिए इधर क्या कहता है? स्त्री को उसकी अवश्यमान नौवीं कलम पढ़िए, नौवीं 10वीं कलम। 10वीं कलममा यस कारण हाँ। र स्वर्गदूतहरूको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनु। स्वर्गदूत लोग हमारे ऊपर, हमारे सिर को, सब कुछ संगति को झुककर देखते हैं, झुककर देखते हैं। समझ में आएगा कि नहीं आया? हमारे आत्मिक जीवन में प्रैक्टिकल बात होना जरूरी है। बैठ जा, बैठ जा, कहीं भी बैठ जा। प्रैक्टिकल। हमें देखकर लोग कहना चाहिए अलग से लोग हैं, ये लोग अलग से ही है। इसलिए इस्राएली लोगों को, पुराने नियम में इस्राएली लोगों को श्राप करने के लिए बिलेयाम को भेजा। गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं, बिलेयाम करके एक भविष्यवक्ता था। उनको एक अन्य देश का राजा ने पैसा देकर अपने वश में लाया, दिनार दिया, डॉलर दिया। बोला तुम जाकर उस पर्वत के ऊपर जाओ, उसके पास में परमेश्वर का जन इस्राएल लोग रहते हैं, उनको क्या करें? श्राप करें। ये जाकर श्राप करने के लिए गया तो परमेश्वर उसके पास आ गया। तू किसके पास जा रहा है? किसकी बात सुनकर जा रहा है? तेरे लोगों को श्राप देने नहीं, तू श्राप नहीं देगा, तू श्राप नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा लोग है। और आखिर में ये बिलेयाम क्या कहता मालूम है? ये देखो, अलग से रहने वाले लोग, अलग से रहने वाले झुंड जातियों के बीच में मिलजुला नहीं है। समझ में आ गया? अन्य जातियों की जो मसीह यीशु को नहीं मानते हैं, उनके साथ मिलजुलता नहीं है। हम अलग है प्रियो, हम सब लोगों से हम अलग है। हमको यही जानना है, यही हमें, हमारे अंदर यही होना चाहिए, मैं अलग सा एक व्यक्ति हूं। इसलिए मेरा शिक्षा जो है, यही जो कहते हैं वही मेरी शिक्षा, जो उपदेश यही है मेरी उपदेश। पर वचन हमारे अंदर नहीं है तो क्या फायदा है? अभी समय बहुत खराब जा रहा है और भी खराब होते जाएंगे। अब अच्छा है कि प्रभु ने हमारे हाथ में बाइबल दिया है, वचन दिया है, लेकिन एक समय करीब है और कई जगह पर हो भी और भी रहा है, हमारे हाथों से हमारी बाइबल को छीनेंगे। और हमारे सामने कुछ जल रहा है क्या? हमारे सामने हमारी बाइबल को लेकर रोंदेंगे, फाड़ेंगे और जलाएंगे। बाइबल लेकर जाना भी मुश्किल पड़ने का एक समय हमारे सामने आ रहा है।
अभी भी कई जगह पर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, उत्तर भारत में कई जगहों पर बाइबल लेकर नहीं जा सकते। हम सेवक लोग सफेद कपड़ा पहनकर नहीं जा सकते, तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम कैसे दूसरों को सुसमाचार बांटेंगे? कैसे बांटेंगे बताओ? तो ये वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। जब तक ये वचन अंदर नहीं है, अगर बाइबल नहीं ला पाए, अंदर है तो निकाल कर कह सकते हैं भाई बहन वचन यही कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगले शुक्रवार को जब आप इकट्ठा होंगे, अगली बार, अभी तो बांधा नहीं है, अभी से अच्छा दुपट्टा मिलता है ना, शॉल मिलता है, सिर को पूरा ढकने का। हमको कोई शर्माने की जरूरत नहीं। हमारी परमेश्वर हमारे सर के ऊपर अनुग्रह उंडेलेगा, अनुग्रह। अब देखो, वर्शिप करने वाला टीम सब पूरा सिर को ढककर, बहन लोग सिर को ढककर खड़े रहकर आराधना लीड करेंगे, कितना सुंदर लगता है। बहन लोग सब सिर को ढककर अच्छा से बैठे, कितना सुंदर लगता है। आप लोग के बहुत सुंदर है। आपसे मुलाकात होकर भी मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि नेपाल जाने में बहुत इच्छा नहीं हो पाया। ये बात को ध्यान में रखे। हालेलुया, ये बाइबल में सिखाता है। हालेलुया। हम जल्द से वापस आएंगे पत्रस की पत्री में 15वीं कला पढ़िए। तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि आफै पनि जीवनका सबै भी परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र नहीं है। तो इतनी पवित्रताएं में विराजमान परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते समय, हमारी अज्ञानता के समय में जो अभिलाषाओं के अंदर हम घूमते थे, उन तमाम बुरी अभिलाषाओं को निकालकर, छोड़कर एक स्वर्ग राज्य की अभिलाषा में हमें बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग की, परमेश्वर के वचन की, प्रभु की स्वभाव का रखवाला बनकर हमें आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि यदि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करें? पढ़िए वो कलम, नेपाली में पढ़िए। तर तिमीहरूलाई बोलाउने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ। सभी, हर चाल चलन में, आपका बोली, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच, मन की विचार, किसी के बारे में विचार किसी के बारे में विचार करते हैं, कैसे विचार आते हैं हमारे अंदर, परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर सब, हम बोलने की जरूरत नहीं। हमारे मन में जो चिंता आता है वो भी परमेश्वर जानता है कि नहीं? हेलो, यहाँ है ना आप लोग? इधर ही है ना? हालेलुया। अंदर के लोग समझ पा रहे उधर? हाँ, इसलिए हमको बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए तुम वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करें? सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। आप ये कबूतर को देखा? कबूतर है, डव देखा ना? कबूतर को आप देखो, सड़कों में, हमारे इंडिया में तो बहुत से हैं, उसको खाना बांटते लोग, दाना बांटते, चावल, गेहूं वगैरह वगैरह सब डाल देते। यदि जो गंदी जगह है, कीचड़ है, ऐसा गंदी जगह है, ऐसी जगह पर जाकर कबूतर को कुछ दाना डालेंगे तो क्या ये कबूतर आएगा उधर खाने के लिए? नहीं आएगा। एक अच्छा जगह पर, जहां सूखी जगह है, कोई गंदा नहीं है, वहां पर आप थोड़ा सा दाना डालो, सारे कबूतर वहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं?
हमें बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमारी हर चाल चलन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। आगे बढ़े, क्योंकि लिखा है, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। हाँ, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें अलग क्यों किया? परमेश्वर दुनियादारी जीवन से हमें अलग क्यों किया? हमसे ज्यादा लोग, हमसे अच्छे लोग, हमसे पैसा वाले लोग, हमसे बहुत अट्ठे कट्ठे लोग, अच्छे खानदान के लोग सब बाहर पड़े, सब बाहर पड़े, लेकिन उनमें से हमें क्यों परमेश्वर अलग किया? पवित्र बनने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसलिए हमारा जीवन में आज से हम प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हालेलुया। वचन के लिए ज्यादा समय बिताना है, क्योंकि जीवन सब कुछ इसी से होता है। आगे बढ़े कि और तुम, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अभी हम कौन है? हम कौन है? हम परदेशी है। हम परदेशी है, क्योंकि ये देश हमारा नहीं है। हम गीत गाते हैं ना, हिंदी में गीत है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हमारा देश वही है, यहां हम परदेशी है। इसलिए हमारा इस समय, परदेशी होने का समय, परमेश्वर के भय में वचन के अनुसार आज्ञाकारी बालकों के समान हर चाल चलन में पवित्र बनकर आगे बढ़ना है। पवित्र बनाना नहीं, बनना है। पवित्र बनाना नहीं, फिर बनना है। मुझे बनना है, दूसरा बने या ना बने, लेकिन मुझे बनना है। हाँ। दूसरा बने या ना बने, वो भाड़ में गया, लेकिन मुझे बनना है। हर हालत में मुझे, इसके लिए मुझे कष्ट उठाना है, कुछ भी दुख उठाना पड़ेगा, कुछ भी नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे मेरे पवित्र परमेश्वर के समान पवित्र जीवन हर चाल चल में बनकर आगे बढ़ना। हालेलुया। ये एक निर्णय हमारे आत्मिक जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में होना जरूरी है। हर कोई काम करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। हालेलुया। हमें जो बात हमें आत्मिक उन्नति नहीं देता है, उस बात में समय बिताने का क्या मतलब है? चौराहे में 4 जन बैठे हैं, गप्पा मार रहा है, गप्पा मार रहा, समझ रहे हो ना? हाँ। 4 जन बैठकर 5वां व्यक्ति की बात कर रहा है। 5वां व्यक्ति वहां नहीं है, 4 जन बैठकर किसी और की बात यहां कर रहा है, गप्पा मार रहा है, चुगली कर रहा है। उधर जाकर मैं भी जाकर उधर बैठूं, क्या फायदा? मुझे क्या काम है उधर? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मुझे बुलाने वाला पवित्र है। क्योंकि इधर कैसे न्याय करता है? पक्षपात के बिना, भेदभाव के बिना न्याय करता है। आपको मालूम है, हम जो वचन उठाते हैं ना, सबसे ज्यादा न्याय हमको देना है। सबसे बड़ा ज्यादा न्याय मुझसे मांगेगा। अगर कोई गलत बात में आपको सिखाकर जाएंगे, तो परमेश्वर के सामने जब मुझे उसका न्याय चुकाना होगा। मैंने भेजा था बहरीन में,
अनुग्रह नेपाली चर्च में उधर के भाई बहनों के बीच में भेजा था, तुमने क्या सिखाया? मेरा वचन की बात सिखाने के लिए बोला, तो क्या तेल मालिश की सेवा करके आया? कान में जो सुनने के क्या कहते हैं उसको, हमको कई बात सुनने में बहुत कुछ हो जाता है ना, कई बात सुनने में हमको कान बहुत ध्यान से लगाते। तेल मालिश की सेवा नहीं है प्रभु की सेवा, ये तेल मालिश का सेवा नहीं है। यीशु के पास बहुत से लोग आए, यीशु ने उसको क्या कर दिया, उपदेश दे रहा था। तो यहूदी समाज के फरीसी शास्त्री लोग जो पुराने नियम न्याय व्यवस्था को सिखाने वाले लोग, बड़े बड़े लोग यीशु की उपदेश को सुनने के लिए आए। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ बातों को सुनकर ये कहते हैं, ये कठिन बात, क्या कहते हैं, ये कठिन बात, कौन इसमें विश्वास कर सकता है? कहकर छोटे से लेकर बड़े तक चला गया, छोटे से लेकर बड़े तक सब चला गया। आखिर में 12 चेले, यीशु के संग चलने वाला 12 चेले रहे जो 12 चेले रह चुके हैं। ये चेलों से मुड़कर यीशु ने भी कहा, यदि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तुम भी चले जाओ। तुम्हें भी मेरी बातों को हजम नहीं हो रहा है, तुम भी चले जाओ। पतरस ने कहा, स्वामी हम कहां जाए तुम्हें छोड़कर, क्योंकि अनंत जीवन की मधुर वाणियां तेरे पास है, अनंत जीवन की मधुर वाणियां तेरे पास है, मैं हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे। प्रियो, जाने वाला जाने दो, जाने वाला जाने दो, लेकिन मैं कहां जाऊं तुझे छोड़कर। चाहे दुख उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, कर्ज उठाना पड़े, रोग उठाना पड़े, कुछ भी हो सकता है, शायद मानसिक संघर्ष में होकर चल सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तेरा वचन के विरुद्ध में मैं कोई काम नहीं करूंगा। तेरा वचन जो शिक्षा देता है मैं उसी के अनुसार मैं जीऊंगा। ये तो सच्चा मसीहत का लक्षण यही है। हालेलुया। हम जल्द जाएंगे वापस, समय थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है, फिर भी 18वीं कला पढ़ो। 18 में लिखा है, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन र चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिनीहरूबाट छुट्याएका होइनौ। देखो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चल आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ, पर 19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक। हमारी छुटकारा यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा बहाया गया हुआ उस बहुमूल्य निष्कलंक निष्कपट लहू के द्वारा हुआ, जो हाबेल की लहू से बढ़कर हमसे उत्तम बात करता है। उत्पत्ति के पुस्तक में हाबेल की लहू गिरा था, काइन हाबेल को मारा, तो क्या गिरा? हाबेल की लहू धरती पर गिरा। वो लहू क्या कहता है? हाबेल का लहू क्या कहता है? परमेश्वर से अपने भाई की बदला लेने की पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? बदला लेने की पुकार रहा है। लेकिन यीशु का लहू बदला लेने के लिए नहीं, आपकी मेरी बचाव के लिए पुकार रहा है। आपकी मेरी बचाव के लिए पुकार रहा है।
हालेलुया। तो हमारी छुटकारा हमारे धन दौलत के द्वारा नहीं, चांदी सोने से नहीं, या हम जो हम चलाया करते हमारी पुरखों की, तुम्हारा निकम्मा चाल जो बाप दादाओं से चला आता था, एक समय ऐसा था, उस परंपरा से छुड़ाया हमको, फिर उस परंपरा में नहीं रहना, उस परंपरा में नहीं रहना। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारी छुटकारा कैसे हुआ है? हमारी छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा। एक कलाम और पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूं। उत्पत्ति का पुस्तक 12वें अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 12वें अध्याय की पहली कलाम पढ़ी। उत्पत्ति 12 अध्यायको फर्स्ट। परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यही जा। दूसरा भी बस। उधर परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, अब्राहम को बुलाता है। 3 वस्तुओं को, 3 बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर अब्राहम को सलाह देता है। ये 3 बात तुम छोड़ दोगे, उसका नीचे जब आप घर जाकर मनन करना, 5 प्रकार का आशीष वहां प्रदान किए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरा पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, क्योंकि वो वचन आपसे बात करेगा। 3 बातों को अब्राहम को कहता है तुम्हें छोड़ना है। आज हमारे जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में ये 3 वस्तु है। ये छोड़ना बहुत कठिन बात है ये, लेकिन अब्राहम छोड़कर चला जाए, चला जाना है, छोड़कर वहां रुकना नहीं, चला जाना है। क्या क्या बातें उधर बताया है? तेरो देश, तेरो देश, देश छोड़ने के लिए बोलता है। इसका मतलब आप नेपाल छोड़कर कहीं भागने के लिए नहीं कहता है। नहीं समझा आपको? नेपाल जो देश है, उस देश का एक प्रत्येक स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? वो स्वभाव हमारे अंदर है। हर देश में एक प्रत्येक स्वभाव है। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस शहर में आप पैदा हुआ है, वो शहर का या गांव का स्वभाव आपके अंदर रहेगा, जरूर रहेगा। तो सबसे पहले उस स्वभाव को, देश का स्वभाव को छोड़ना है। अरे तुमको मालूम नहीं है, हम तो दिल्ली का रहने वाले हैं, हम तो नेपाल का काठमांडू का है, काठमांडू का है, काट डालेंगे। हम तो दिल्ली का है, हम मुंबई का है, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं। तो वो स्वभाव हमारे अंदर से निकलना है, क्योंकि हमारा देश कौन सा देश बन गया? स्वर्गीय देश, सिय्योन देश बन गया। ये देश का स्वभाव जब तक नहीं छोड़ेंगे, सिय्योन देश की, स्वर्गीय देश की, स्वर्ग राज्य की स्वभाव नहीं आएगा। समझ में आया? तो दूसरी बात, हाँ, तेरा कुटुम्ब, कुटुंब, कुटुंब, खानदान, खानदान, परिवार को मालूम नहीं, मैं हमारा खानदान, खानदान बोलते कोई इंडिया में, कोई लोग हम तो ठाकुर परिवार का है, यादव परिवार का है, राजपूत, पटेल राजपूत है, पटेल है, पाटिल है, ये सब बोलते हैं। मतलब क्या है? उस स्वभाव, उस खानदान का स्वभाव हमारे लहू में बसा हुआ है। उधर से हमको निकलकर भागना है। हमें अभी वो खानदान नहीं, खानदान बदल गया, अभी मसीह खानदान हो गया।
अभी खानदान बदल गया, देश बदल गया, खानदान बदल गया। अब हम स्वर्ग राज्य की वारिस हो गया। फिर मसीह के सामने नाले लिए मसीह के खानदान का बन गया। तीसरी, तेरा पिता तेरा पिता का घर। उनको मालूम नहीं है मेरा बाप कौन है। हाँ, मेरा बाप एमएलए है, कलेक्टर है, फलाना है, डिंगड़ा है, डुंगड़ा है, सब बोलते हैं। मंत्री है। मंत्री है, गांव का प्रमुख है, मुख्य है, सरपंच है, फलाना है, ये सब बोलते हैं। पिता का स्वभाव हमारे अंदर है। ये इतर की पिता का स्वभाव को नहीं दूर करेंगे तो स्वर्गीय पिता का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। इसलिए प्रेरित पत्रुस के तुम्हारी हर चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आया? हालेलुया। तो हमारे आत्मिक जीवन में, विश्वास जीवन में वचन को शिक्षा पाकर प्रैक्टिकल लाना है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यीशु मसीह ने कुछ बात मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक जब आप समय मिलेंगे, एक एक बातों को मन लगा के पढ़ना। तो यीशु ने पहले शिक्षा दिया, पहाड़ी उपदेश कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हाँ, पहाड़ी उपदेश। क्या? ढाढ़गोपन उपदेश। ढाढ़गोपन उपदेश। नेपाली सीखेंगे, एक साल आपके संग रहेंगे तो मैं भी नेपाली सीख जाएंगे। तो अभी दिखाना, अभी निकालना नहीं। उधर यीशु कैसे सिखाता है, तुम प्रार्थना कैसे नहीं करना, प्रार्थना कैसे नहीं करना, उपवास कैसे नहीं करना, प्रभु के राज्य के लिए खर्चा कैसे नहीं करना, दान कैसे नहीं करना, दशमांश कैसे नहीं देना। ये सब बोलने के बाद कैसे नहीं देना कहकर फिर सिखाता है कैसे देना है। लेकिन हमारी शिक्षा उल्टा है। हम पहले आपको वो देना है, ये देना है, नहीं, कैसे नहीं देना, कैसे प्रार्थना नहीं करना। वही बात हमने पहली कुरिन्दी 11वें अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रार्थना कैसे नहीं करना। पुरुष अपने सिर को ढाककर प्रार्थना नहीं करना। स्त्री को कहता है तुम अपने सिर को ढाकना। परमेश्वर की महान उपस्थिति के नीचे जब आते समय प्रार्थना करे, सेवकाई करे, प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, गीत गाए, वर्शिप लीड करे, कुछ भी करे, सिर को पूरी तौर से क्या करना चाहिए? ढाकना चाहिए। कपड़े की टुकड़ा मत रखना, पूरा सिर को ढाकना, है ना? करेंगे ना? हाँ। आप करोगे, आपकी जीवन के अंदर आशीष आ जाएगा और वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ऊपर है, परमेश्वर ऊपर हमको देखते हैं, स्वर्गदूत देखते हैं। हालेलुया। हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा सिर को अपमान करते हैं। यदि स्त्री को सिर ढाकने के लिए तकलीफ पड़ रहा है, वचन उधर भी वचन दिया है, बाल को क्या करे? मेरे जैसा, देखो पादरी साहब का जैसा कर दो। करेंगे कोई बहन करेंगे ऐसा? स्त्री का, एक बात फिर से, स्त्री का खूबसूरती उसकी बाल में है। समझना, स्त्री का खूबसूरती किसमें है? बाल में है। प्रभु ने दिया है आपको। पुरुष को बाल लंबा करने के लिए अनुमति नहीं है। स्त्री को बाल काटने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, उसी प्रकार परमेश्वर पुरुष को भी कहता है कि तुम्हारा बाल लंबा नहीं करना। इसका मतलब टकला करके नहीं चलने का। बाल है थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए, खूबसूरती के लिए रखना चाहिए। हालेलुया। हमारे हर चाल चलन में हम प्रभु की हुजूरी में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारे हर चाल चलन पवित्र बनना, क्योंकि हमें बुलाने वाला
परमेश्वर पवित्र है, बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। हम जरा खड़े हो जाए। जसलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ अगाडि आउनु होला। हम जरा प्रार्थना करेंगे। जो